गोना गांव, क्या नाम है? गोना, एक छोटा सा गांव, और उसमें भी हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है कि इतने छोटे से गांव में रहते हुए भी हमें 3 लोक के नाथ के दर्शन मिल रहे हैं। 3 लोक के नाथ के दर्शन मिल रहे हैं, छोटी बात है क्या? अगर आपके छोटे से गांव में राष्ट्रपति आ जाए तो आपको कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा। और अगर कहीं राष्ट्रपति से भी ऊपर अमेरिका का राष्ट्रपति आ जाए और अच्छा लगेगा। और कहीं अमेरिका के भी राष्ट्रपति से ऊपर 3 लोक के नाथ जहां पर आ जाएं, तो ऐसे 3 लोक के नाथ जहां पर विराजमान हैं, ऐसा छोटा सा गांव, वहां पर हमने जन्म लिया और वहां पर हम भगवान के दर्शन का हमें सौभाग्य मिल रहा है। और सभी लोग दर्शन करते हैं ना? कौन कौन है जो दर्शन नहीं करते? सब लोग करते हैं। कौन कौन करते हैं? एक बार हाथ तो उठा दो। क्यों बच्चे भैया लोग नहीं करते क्या? दर्शन करने नहीं आते? हाथ हाथ उठाओ फिर एक बार अच्छे से। पूजा भी करते हैं। अभिषेक कौन कौन करते हैं? कौन कौन अभिषेक करता है? 1 2 बस हैं? अरे अच्छे से हाथ उठाओ जो करते हैं। कम से कम 3-4 लोग तो करते हैं। कम से कम 3-4 लोग। ऐसे कौन हैं जो कभी भी अभिषेक नहीं करते? कभी भी अभिषेक नहीं करते? हाथ उठा दो, देखो ईमानदारी से, ईमानदारी से हाथ उठाओ जो कभी भी अभिषेक नहीं करते। जो हफ्ते में 1 बार अभिषेक भी नहीं करते वो हाथ उठाओ, अच्छे से ईमानदारी से हाथ उठाओ। एक हफ्ते में 7 दिन में भी हम लोग जो अभिषेक नहीं कर पाते, एक बार हाथ तो उठाओ। कौन है ऐसे? अरे ईमानदारी से हाथ उठा दो, देखो फिर उसमें कौन सी दिक्कत है? घबराओ नहीं, देखो चिंता पूछ रहे हैं अभी तो, खाली आपको कोई नियम नहीं दे रहे, लेकिन पूछ रहे हैं कि 7 दिन में भी 1 बार अभिषेक जो नहीं करते, ईमानदारी से। तो देखो भगवान के दरबार में बैठे हैं, देव शास्त्र गुरु के समक्ष बैठे हैं अपन। अरे और कौन है? बाकी सब करते हैं हफ्ते में 1 दिन। चलो अभी की मान लेंगे, वैसे हफ्ते में 1 बार अभिषेक तो हो जाता है ना? ऐसा तो नहीं छूट जाता हो आप लोगों का? क्यों भैया, क्या बोले? कभी होता है कभी नहीं होता है। चलो कोई बात नहीं। तो हमारा ये कहना है, अच्छा दर्शन तो सभी करते हैं ना प्रतिदिन? महिलाओं में कोई ऐसा है कि तो दर्शन भी नहीं करते? एक बार हाथ उठा दो ईमानदारी से जो दर्शन नहीं करते। कोई नहीं ऐसा? जो दर्शन करते हैं वो हाथ उठा दो। सभी लोग। बच्चियां नहीं करती है? आगे वाली छोटी बच्चियां मंदिर जाती है ना सभी लोग? चलो अच्छी बात है। तो ये बहुत बड़ा हमारा सौभाग्य है कि हमारे छोटे से इस गांव में 3 लोक के नाथ आए हैं। जैसे कोई राष्ट्रपति आ जाता है तो आप क्या करते हो? सारे काम छोड़ के राष्ट्रपति के पास, उसके जो धर्म सभा, उसकी जो सभा लगती है, सारे काम छोड़ के, अगर कोई बड़ा आदमी आ जाए, विधायक भी आ जाएगा अगर यहाँ पे, तो पहुंचेंगे। क्यों? हमारी अगर कोई शिकायत है, गांव में कोई कमी है, तो हम किसको कहेंगे? अपने विधायक को कहेंगे, अपने सांसद को कहेंगे, और कहीं मुख्यमंत्री आए तो मुख्यमंत्री को कहेंगे। पहुंच पाए ना पहुंच पाए, प्रयास तो हमारा रहता है कि हम उस तक पहुंच के अपनी बात कह दें। और अगर हमारे पास 3 लोक के नाथ मिल जाएं तो हमें और किसी की जरूरत ही नहीं है क्या कोई किसी की जरूरत? अगर आपके यहाँ पे राष्ट्रपति आ जाए तो फिर क्या आप मुख्यमंत्री को पूछने जाओगे क्या भाई हमारे यहाँ कोई कमी है? क्यों? राष्ट्रपति आपके सुनने बैठा है। तो इसलिए जहां कहीं हमारे लिए 3 लोक के नाथ मिल जाएं, 3 लोक के नाथ मिल जाएं, फिर अपन को इधर उधर नहीं जाना चाहिए। हमारे लिए कोई भी कष्ट हो, गुड़िया इधर ध्यान दो, ऐनक वाली गुड़िया कहाँ देख रही हो, यहाँ ध्यान दो। तो हमारे लिए कोई भी कष्ट हो, कोई भी बीमारी हो, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, तो कहाँ जाना चाहिए? 3 लोक के नाथ के चरणों में जाना चाहिए, उनसे अपना दुख दर्द कहना चाहिए। विशापहार स्तोत्र आपने सुना है क्या? विशापहार स्तोत्र नहीं सुना नाम? तो एक धनंजय कवि हुए, धनंजय कवि, और वो जब पूजन करते थे तो इतने उसमें लीन हो जाते थे पूजा में कि उन्हें किसी चीज की उस समय चिंता नहीं रहती थी, कोई चीज की चिंता नहीं रहती थी। एक बार वो ऐसे ही पूजन कर रहे थे तो उनके बेटे को सांप ने काट लिया।
क्या किया? सांप ने उसके बेटे को काट लिया और जहर चढ़ने लग गया। उनकी श्रीमती जी का संदेश आया, उन्होंने तुरंत एक व्यक्ति को भेजा कि पंडित जी को बोलो कि उनके बेटे को सांप ने काट लिया, जल्दी के जल्दी आ जाए। उन्हें जाके बताया तो उन्होंने बोल दिया कि अभी तो मेरी पूजन चल रही है। अब श्रीमती जी को बहुत गुस्सा आया, कैसा आदमी है, बेटे को सांप ने काट लिया और उन्हें पूजन की पड़ी है। आप अगर पूजन कर रहे हो और बेटे को मधुमक्खी काट ले, क्या करोगे? पूजन ही करोगे ना, बेटे को देखने तो नहीं जाओगे। मधुमक्खी ने काट लिया, चले जाएंगे ना? देखो ईमानदारी से बताओ, चले जाएंगे। क्यों भैया, पूजन छोड़ के चले जाओगे? हाँ, अपने अंदर उतनी दृढ़ता नहीं है। लेकिन धनंजय कवि एक ऐसे दृढ़ व्यक्ति कि बेटे को सांप ने काट लिया, सर्प क्या जहर चढ़ रहा है, लेकिन वो पूजन में व्यस्त हैं। पूजन के समय आगे दूसरा कोई काम नहीं। और फिर श्रीमती जी ने क्या किया, उसको बेटे को लेके आ गई, उठा के उठाया अपनी गोद में, और वो आंटी जी इधर ध्यान दो, गोद में उठाया और लाके वहां धनंजय कवि के चरणों में रख दिया, वहीं रख दिया उसको। लो करते रहो पूजन, तुम्हारे सामने तुम्हारा बेटा मर रहा है, अब करो पूजन। अब धनंजय कवि क्या करते हैं, विशापहार स्तोत्र की रचना कर रहे हैं, विशापहार स्तोत्र की। और उसमें क्या कहते हैं कि हे भगवान, आपसे बड़ा क्या कोई वैद्य है क्या? आपसे बड़ा कोई हकीम है क्या? आपसे बड़ा कोई डॉक्टर है क्या? ये मेरे बेटे को मेरी श्रीमती ने लाके रख दिया है और ये कह रही है कि वैद्य के पास लेके जाओ। आपसे बड़ा कौन सा वैद्य है जिसके पास मैं ले जाऊं? आप तो जन्म जरा मृत्यु जैसे रोगों को नाश करने वाले हैं, तो ये छोटा सा क्या चीज है? इतनी भक्ति में, तल्लीनता में अपनी मगन रहे और विशापहार स्तोत्र की उन्होंने रचना की। और फिर उससे क्या हुआ, बेटा उठ के खड़ा हो गया, सारा जहर अपने आप से उतर गया। तो अपने तीन लोक के नाथ, जिनके अंदर इतनी रिद्धियां हैं, इतनी सिद्धियां हैं, 64 रिद्धि के स्वामी अरिहंत परमेष्ठी होते हैं। कितनी? 64 रिद्धियां। आप 64 रिद्धि का विधान करते हो ना, 64 रिद्धियां, और एक एक रिद्धि आप पढ़ते हो, कितना कितना उसमें बल है। कहीं आकाशगामनी, कहीं तंतुचारण, कहीं विक्रिया रिद्धि, कहीं शरीर को बहुत बड़ा बनाने की, पतला हल्का बनाने की, कितने बड़े बड़े काम उसमें हो जाते हैं। तो एक ऐसे भगवान जिनके अंदर केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया, केवल ज्ञान रिद्धि जिन्होंने प्राप्त कर ली, 64 रिद्धियां जिन्होंने प्राप्त कर ली, उनके अंदर हर चीज की सामर्थ्य है। फिर भी आप लोग रोज पूजन करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी दुखी हो, है ना? दुखी, किसी के भोजन नहीं है खाने के लिए, किसी के लिए कपड़े नहीं है पहनने के लिए, किसी के पास मकान नहीं है, कोई और मकान हो गया तो दुकान नहीं है, किसी के पास दुकान होगी तो उसमें माल नहीं है, माल ले आए तो ग्राहक नहीं मिल रहा, और ग्राहक मिल गया तो मुनाफा नहीं हो रहा, है ना? सभी की परिस्थितियां, सभी की परिस्थितियां हैं। महिलाओं को देख लो, बहू की सास से नहीं बन रही, सास की बहू से नहीं बन रही, जेठानी की दौरानी से नहीं, दौरानी की क्यों नहीं बन रही? सभी दुखी हो रहे। किसी को फोड़ा फुंसी हो गया, धनंजय कवि ने जहर उतार दिया, और आपके यहाँ फोड़ा हो जाए, आप भगवान से प्रार्थना करो, फोड़ा ठीक हो जाएगा क्या? कितने लोगों का फोड़ा ठीक हो जाएगा? हाथ तो खड़ा करो। कितने लोगों को विश्वास है कि अगर मैं फोड़ा हो गया और हम भगवान के आगे सामने आके लो भगवान करो ठीक इसको, और भगवान ठीक कर देंगे? कितने लोगों को विश्वास है? हैं? तुम्हारा ठीक करेंगे, एक जने को विश्वास है, और तो कोई को नहीं है। एक बार हाथ तो खड़ा कर दो, कितने लोगों को विश्वास है कि भगवान फोड़ा ठीक कर देंगे? महिलाओं में तो किसी को विश्वास नहीं है, कुछ नहीं कर सकते भगवान, एक फोड़ा तक, फुंसी तक नहीं ठीक कर सकते, जहर उतारना तो बहुत दूर की बात है, काहे के भगवान हुए? है नहीं ना किसी को विश्वास भगवान पे? कितनों को विश्वास है? एक बार हाथ तो खड़ा करो, अच्छे से हाथ खड़ा कर दो कि हमारा फोड़ा फुंसी, अब जिसको भी फोड़ा फुंसी हो जाए क्या करना है? भगवान के सामने आके लो करो ठीक, यही करना है ना? ऐसे ही करना, बिल्कुल इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं है। हमारे फोड़ा फुंसी भी ठीक नहीं हो रहे, हमने देखा भगवान की पूजा भी कर रहे हैं, फिर भी एक फोड़ा फुंसी भी ठीक नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि आपकी श्रद्धा बंटी हुई है।
वो विश्वास की कमी है, वो श्रद्धा की हमारे अंदर कमी है। फोड़ा फुंसी तो क्या, जो जहर उतार सकते हैं और जो जन्म जरा मृत्यु जैसे रोगों को दूर कर सकते हैं, तो फोड़ा फुंसी तो बहुत छोटी सी चीज है। बस हमारे अंदर वो श्रद्धा होनी चाहिए, हमारे अंदर वो भावना होनी चाहिए, हमारे अंदर वो विश्वास आना चाहिए कि हाँ, ये ही भक्ति हमारे लिए सब कुछ उपलब्ध कराएगी। दूसरी बात एक और, अगर कदाचित हमारे रोग दूर नहीं भी हो रहे, हमारी परेशानियां दूर नहीं भी हो रही, तो उसका कारण क्या है? क्या कारण है? वो है हमारे कर्मों का उदय। क्या कारण है? कर्मों का उदय। तो भगवान जो हैं वो अपने आप कुछ भी नहीं करते। भगवान तो सिधालय में जाके विराजमान हो गए, ना कभी आपकी तरफ देखते हैं, ना आपकी सुनते हैं। उनके पास शरीर ही नहीं है, कान ही नहीं है, सुनेंगे कहां से? आंखें ही नहीं है उनके पास, देखेंगे कहां से? वो तो शरीर से ही रहित हो गए। सिद्ध परमेश्वरी के लिए क्या कहते हैं? निकम्मा। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं सिद्ध परमेश्वरी के लिए? निकम्मा। आपको कोई निकम्मा कहते कैसा लगेगा? खराब लग जाएगा ना, अरे कैसा निकम्मा आदमी है। कौन कौन निकम्मा है? हाथ तो खड़ा करो। निकम्मे कौन कौन है? अच्छा, निकम्मा बनना कौन कौन चाहता है ये तो बताओ। देखो हमारे पंडित जी बनना चाहते हैं और कोई नहीं बनना चाहता। कोई बनना चाहता है नहीं निकम्मा? जब हम सिद्ध परमेश्वर जी के लिए देखते हैं तो उनके लिए क्या कहा? निकम्मा, यानी उनके पास कोई काम बाकी नहीं रहा। भगवान को देखो कैसे बैठे हैं, भगवान कैसे बैठे हैं? हाथ पे हाथ धर के बैठे हैं। और आप हाथ पे हाथ धर के बैठ जाओ, श्रीमती ये आ जाएंगी, क्या है कछु काम नहीं, दुकान पे नहीं जाना, हाथ पे हाथ धर के बैठ गए। अरे भगवान हमारे हाथ के ऊपर हाथ धर के बैठे हैं, सो अपन बैठ जाए तो कौन बड़ी बात है? भगवान कहते हैं मैंने जीवन में सारे काम कर लिए, संसार के सारे काम करके देख लिए, कोई सार नहीं मिला, कोई सार नहीं मिला, इसलिए मैं हाथ पे हाथ धर के बैठ गया। भगवान कैसे बैठे हैं? पैर पे पैर रख के बैठे हैं, पालथी लगाए बैठे हैं आराम से। और आप बैठ जाओ घर पे। श्रीमती जी कही क्या दुकान नहीं जाना आपको, आज नौकरी पे नहीं जाना क्या, आज छुट्टी है क्या, आज रविवार है क्या? अरे हमारे भगवान पैर पे पैर रख के बैठ गए, बोले मैं सारे संसार में घूम के आ गया, संसार में कोई सार नहीं मिला। संसार कैसा है? असार है, इसलिए मैं पैर पे पैर रख के बैठ गया। अब आप भी बैठ के देखो, एक दिन पैर पे पैर रख के बैठ जाओ और हाथ पे हाथ धर के बैठ जाओ, देखते हैं कितनी देर बैठोगे आप। तो कहने का अर्थ यह है कि भगवान तो ना कोई काम करते हैं, ना ही किसी की सुनते हैं, ना ही किसी को कुछ देते हैं, ना ही किसी से कुछ लेते हैं। लेकिन भगवान की भक्ति, उन्हीं भगवान की भक्ति जो है वो हमारे लिए अतिशय पुण्य का उदय करवा देती है, और उस पुण्य के कारण हमारे सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं, वही पुण्य के कारण। और यदि वही पुण्य अगर हमने वो भक्ति लेकिन कैसी होनी चाहिए? अटूट होनी चाहिए, श्रद्धा से युक्त होनी चाहिए, दृढ़ विश्वास जिसमें होता है। जिस भक्ति में दृढ़ विश्वास होता है वो ही सारे कामों की पूर्ति करती है। और जो कोई बटी हुई भक्ति हो, अपन इधर भी चले जाओ उधर भी चले जाओ, कछु नहीं होने वाला फिर। क्यों? क्योंकि आपकी जो कंसंट्रेशन पावर है, आपकी जो एकाग्रता है वो बंट गई है, बंट गई है। आप लोग भोजन बनाते हो, महिलाएं भोजन बनाती हैं ना, तो कैसे करते बनाती हैं? गैस पे आपने तवा रखा और उस पर रोटी रख दी, उसके बाद 1 मिनट बाद गैस बुझा दी, फिर से जला दी, फिर बुझा दी, फिर जला दी, फिर बुझा दी, जला दी, रोटी बन जाएगी क्या? कितने लोगों की रोटी बन जाएगी? किसी की नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि जो अग्नि से उसको तापमान मिल रहा था, वो तापमान लगातार मिलेगा तभी वो रोटी सिकेगी। और आप बुझा दो बीच में, फिर हटा लो, फिर लगा दो, फिर जुड़ा दो, तो उसके अंदर वो जो उसका तापमान पहुंचना चाहिए वो तापमान तक नहीं पहुंच पाएगा और वो रोटी सिक नहीं सकती। उसी प्रकार से जो आपकी भक्ति है, यदि उसमें एकाग्रता है, यदि उसमें एकाग्रता है, एक एकाग्रपने से आप भगवान की श्रद्धा और भक्ति करते हैं, तो उस भक्ति से आपके सारे मनोरथ पूर्ण होते हैं। और अगर आपकी भक्ति बटी हुई हो,
इतने से तो कुछ मिलता नहीं, अपन उते जाके देख लो, उते से नहीं मिलता, तीसरी जगह चले जाओ, तीसरी जगह नहीं मिलता, चौथी जगह मिल, कहीं से भी कुछ भी नहीं मिलेगा। कई लोगों को चमत्कारों पे बड़ा विश्वास होता है। आप लोग पढ़ते हैं ना, चमत्कार को नमस्कार है। सबको अच्छी लगती है लाइन, चमत्कार को, एक बार जोर के तो बोलो, चमत्कार को, चमत्कार को, सब करते हैं ना चमत्कार को नमस्कार। कौन कौन करता है चमत्कार को नमस्कार? हाथ तो उठा दो एक बार। चमत्कार को नमस्कार कौन कौन करता है? सब करते हैं, लेकिन ध्यान रखना चमत्कार उत्पन्न कैसे हुआ। जहां नमस्कार है वहीं चमत्कार है, जहां आपका नमस्कार है वहीं चमत्कार है। चमत्कार जो है वो आपके नमस्कार में ही है। नमस्कार यानी श्रद्धा। जहां आप श्रद्धा भक्ति से पहुंच गए वहां आपके मनोरथ पूर्ण होंगे। आप सोचेंगे कि अपने को तो पारस बाबा जो है ना समेशिकर जी वाले, वही चमत्कारी प्रतिमा है। चंदा प्रभु जो है ना अपने देहरा वाले, वही चमत्कारी प्रतिमा है। अरे आपके जो भगवान है ना, ये उनसे भी ज्यादा चमत्कारी। हाँ, उपसर्ग विजेता पार्श्वनाथ भगवान ही है, वही उपसर्ग दूर करते हैं। शांति प्रदाता शांतिनाथ भगवान है। अरे 24 के 24 भगवानों में वो अतिशय है, वो आपके लिए शांति भी प्रदान कर सकते हैं, आपके दुखों को भी दूर कर सकते हैं, आपके मनोरथों को भी पूर्ण कर सकते हैं। बस कौन करेगा? भगवान नहीं करेंगे, आपकी श्रद्धा करेगी, आपकी भक्ति करेगी। दूसरी बात, अपने लिए ये जो जैन कुल मिला है, ध्यान से सुनना इस बात को, सब लोग जैन है ना यहाँ पे, तो ये जो जैन कुल मिला है, अच्छा सभी जैन नहीं, कोई बात नहीं। तो अपन एक बात कर ले रहे कि भले आप लोग जब यहाँ आ गए तो ये समझ लो जैन ही हो गए। अब तो आप जब जैन भगवान तीन लोक के नाथ के चरणों में आ गए तो अभी तो आप सभी जैन ही मान लो। तो कहने का अर्थ ये है कि ये जो जैन कुल मिला है ये बहुत दुर्लभ है। ये जैन धर्म है क्या? जैन नाम का कोई व्यक्ति हुआ है क्या आज तक? जैसे सिखों के अंदर अपन देखते हैं कि गुरु गोविंद हो गए और ये हो गए, ऐसे ही अपन देखते हैं कि ईसाइयों के अंदर कोई हो गए तो उनके नाम से भी धर्म चल जाते हैं। बुद्ध के नाम से बौद्ध धर्म चल गया। अब जैन नाम का कौन सा व्यक्ति हुआ आज तक? कोई नहीं हुआ। ये जन जन का धर्म है, जन जन का धर्म है ये जैन धर्म। जिन्होंने, आप मेरी भावना पढ़ते हो, जिसने राग द्वेष काम आदिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रिय हो उपदेश दिया। बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित हो यह चित्त उसी में लीन रहो। क्या कहा? जिसने राग द्वेष काम आदि जीते, क्या क्या जीत लिया? राग द्वेष काम विकार, इन सबको जिसने जीत लिया, एक नंबर। दूसरी बात, सब जग जान लिया, सारे संसार को, तीनों लोगों को जिसने जान लिया, सर्वज्ञ, सब कुछ जान लिया जिसने। दूसरी बात हो गई। तीसरी क्या है? सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रिय हो उपदेश दिया। कैसे दिया? निष्प्रिय होके, एक बराबर सबको समझ के, सभी के कल्याण के लिए उपदेश दिया, सब जीवों को दिया। तो वो ये तीन क्वालिटी क्या क्या? पहला, राग द्वेष काम आदि जीते, यानी वीतरागता। वीतरागता क्या अर्थ है? वीतरागता। वीतरागता का अर्थ है कि इनका राग बीत गया, और जहां राग बीत गया वहां द्वेष भी बीत गया। जहां राग है वहीं पे द्वेष है, द्वेष कहीं अलग से नहीं आएगा। बिना राग के द्वेष हो नहीं सकता। आपको ये घड़ी पसंद आ गई तो इससे क्या हो गया? राग हो गया। और किसी ने, दूसरे ने, बच्चे ने उठा के ले गया, अरे ये तो मेरे को चाहिए थी, उससे द्वेष हो गया ना। तो ये घड़ी जो राग का कारण बन रही है वही द्वेष का कारण बन रही है। और अगर आपको कोई मतलब नहीं, ठीक है ले गया तो ले गया, राग ही नहीं है तो द्वेष भी नहीं होगा। तो राग द्वेष, वीतरागता जहां आ गई, वीतरागता का मतलब ही है कि द्वेष, जहां पे राग है वहीं पे द्वेष आएगा। यत्र राग पदम दत्ते तत्र द्वेषा निश्चय, वहां पे निश्चय से राग जहां पे कदम रखेगा वहीं पे द्वेष पहुंचेगा। तो पहली चीज हो वीतरागता, और जीते सब जग जान लिया, यानी सर्वज्ञता, सब कुछ जान लिया। और तीसरी बात क्या है?
सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रिय हो उपदेश दिया, यानी कि हितोपदेशी, सभी के कल्याण का उपदेश देने वाले। तो तीन क्वालिटी होगी, वीतरागता, सर्वज्ञता और हितोपदेशिता। ये तीन गुण जहां आ गए बस अब चौथा नहीं चाहिए अपन को। ये तीन क्वालिटी जहां पे आ गई वो अपने गुरु हैं, वो अपने भगवान हैं। आगे समझ सबको? जैन धर्म का इतना ही महत्व है, बस इतना ही क्रक्स है उसका। तीन चीजें जहां पे मिल गई वो हमारे भगवान मान लेंगे। अब उसके बाद क्या कहते हैं? बुद्ध, वीर, हरि, हर, ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन। अब नाम कुछ भी लेते रहो आप उसको, चाहे आप उसको बुद्ध कह दो, चाहे आपको महावीर कह दो, चाहे आपको राम कह दो, चाहे बुद्ध कह दो, कुछ भी कह दो। बुद्ध, वीर, जिन, हरिहर, ब्रह्मा, कुछ भी, ब्रह्मा कह दो, विष्णु, महेश, कुछ भी नाम रख दो। भगवान के कितने नाम होते हैं? 1008 नाम का तो सहस्र नाम स्तोत्र है जिसमें भगवान के 1008 नाम दिए हैं। तो नाम उसमें ये सभी आते हैं, शंकर भी आता है, शिव भी आता है, ब्रह्मा भी आता है, विष्णु भी आता है, बुद्ध भी आता है, सभी नाम आते हैं। तो अब उसका नाम कुछ भी आप रख लो, बस ये तीन क्वालिटी होनी चाहिए। भक्ति भाव से प्रेरित हुए चित्त उसी में लीन रहो, बस अब कुछ नहीं सोचना। भक्ति भाव से, पूरी श्रद्धा से, भक्ति से उसमें अपना चित्त लीन कर लो, वो आपके लिए सभी कुछ वहीं से प्राप्त हो जाएगा। लेकिन जिसमें ये तीन क्वालिटियां ना हो, कोई भी हो अब किसी के अंदर, अब वीतराग कौन होगा? जिसने राग द्वेष कपड़े तक उतार दिए, अपने शरीर से ही राग छोड़ दिया। कपड़े क्यों उतारे जाते हैं? जब शरीर से राग छूट जाता है। अब गर्मी लगे इसको, सर्दी लगे, ठंड लगे, बरसात लगे, कुछ भी लगे, हमें इससे कोई लेना देना नहीं, शरीर तक से अपना राग छोड़ दिया। इसलिए भगवान कैसे होते हैं? निर्ग्रंथ होते हैं। इसलिए निर्ग्रंथ होते हैं क्योंकि उन्होंने वीतरागता को धारण किया है। और अगर कपड़े पहने हो तो वीतरागता नहीं घटी होती। एक बार हमारे गुरुदेव आचार्य विराग सागर जी महाराज हैं, उनसे किसी ने प्रश्न किया कि आप अयोध्या जा रहे हैं, वहां पर राम मंदिर में आप जाएंगे तो राम की जो मूर्ति है उसको आप नमस्कार करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे या नहीं करेंगे? तो आचार्य जी ने क्या उत्तर दिया? बोले राम जो हैं वो मोक्षगामी जीव हैं, मोक्ष को प्राप्त किया उन्होंने भी निर्ग्रंथ अवस्था को धारण करके, तपस्या करके मोक्ष को प्राप्त किया है। तो अगर वहां पर राजा अवस्था में राम रहेंगे, कपड़ों सहित होंगे, तो हम उनको नमस्कार, उनको तो क्या, अगर राजा अवस्था में महावीर की भी मूर्ति होगी, भगवान महावीर को भी, वो भी पहले राजा थे, तो अगर राज्य अवस्था की मूर्ति होगी तो उसको हम चाहे राम की हो चाहे महावीर की हो तो उसका नमस्कार नहीं करेंगे। वीतराग अवस्था में चाहे राम की हो चाहे महावीर की, उनको भी नमस्कार करेंगे। हमारे लिए ये महत्वपूर्ण है कि वो राम है कि हनुमान है कि महावीर हैं। हमारे लिए तो ये महत्वपूर्ण है कि उनके अंदर वीतरागता घटित हो रही है नहीं, हितोपदेशिता घटित हो रही है नहीं, सर्वज्ञता घटित हो रही है नहीं। ये तीन चीजें जहां पे मिल जाएं बस अब और कुछ देखने की जरूरत नहीं। तो इसलिए बंधुओं, जब कभी भी अपने लिए तीन लोक के नाथ मिल जाएं जिनके अंदर सर्वज्ञता, वीतरागता, हितोपदेशिता आ जाए, बस अब और कुछ देखने की जरूरत नहीं। भक्ति भाव से प्रेरित हो, ये चित्त उसी में लीन रहो, पूरे भक्ति भाव से अपना पूरा समर्पण करके अपने को जो भी अपने लिए कामना है, पहली बात तो हमारे यहाँ कामनाओं की बात ही नहीं है। सम्यक दृष्टि के लिए एक निकांक्षित अंग होता है कि वो जो भी भगवान की भक्ति करता है कैसे करता है? निकांक्षित भाव से। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो हमारा कर्तव्य है आपकी भक्ति करना, हमारा तो मन अपने आप से आपकी भक्ति में आनंद प्राप्त कर रहा है, इस भाव से हम भक्ति करते हैं तो अपने आप सारा कुछ मिलता है, अपने आप से दुख पलायन करते हैं। लेकिन फिर भी कभी हमारे कोई कष्ट हो जाए, कोई दुख हो जाए तो हम इधर उधर जाने के बजाय अपने वीतरागी प्रभु के दर्शन करें, अपने वीतरागी प्रभु के लिए समर्पण करें, तो निश्चित रूप से हमारे सारे कष्ट भी दूर होंगे, हमारे लिए सारी पीड़ाओं से भी हमारे लिए छुटकारा मिलेगा और हमारे लिए सभी प्रकार की उपलब्धियां भी होंगी। जो तीन लोक के नाथ हैं, जिन्होंने रत्नत्रय को धारण करके मोक्ष सुख को प्राप्त कर लिया, उनकी जब हम भक्ति करते हैं, जिसके लिए हम भगवान की भक्ति में क्या मांगते हैं? उन्हीं का पद मांग रहे हैं हम, छोटी मोटी चीज नहीं मांग रहे। भक्ति का फल मैं चाहूं निज पद में विश्राम। जैसे आप निज पद पे विश्राम कर रहे हो, निज आत्म तत्व को आपने प्राप्त कर लिया है, इसी तरह से आप ही की तरह से मैं भी अपनी आत्मा को प्राप्त कर सकूं,
जब आप इतनी बड़ी चीज मांग रहे हैं, आपके समान पद को मांग रहे हैं, तो ये धन, वैभव, मकान, जायदाद वगैरह तो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। जब आपने जन्म, जरा, मृत्यु जैसे रोगों को नाश कर दिया, तो ये फुंसी, फोड़े और छोटे मोटे रोग तो बहुत छोटी सी चीज है। जब आपका कोई शत्रु ही बाकी नहीं रहा, तो ये छोटे मोटे शत्रु तो हमारा क्या बिगाड़ लेंगे। तो ऐसे भगवान का जब आपके लिए सानिध्य मिल जाए, तो निश्चित रूप से अपन को सारे कार्य छोड़ के, और दूसरी बात क्या है, फिर अपन को दूसरों की अपेक्षाएं नहीं रखनी चाहिए। जैसे हमने बताया ना कि जब राष्ट्रपति आ जाता है तो हम मुख्यमंत्री की, विधायक की अपेक्षाएं नहीं रखती। राष्ट्रपति हमारे, अब 3 लोग के नाथ के सामने आ गए, अब किसकी अपेक्षा रखेंगे। और जो इधर उधर भटकता रहता है, तो उसके लिए कोई भी प्राप्ति नहीं होती। समय आपका हो रहा है, तो कभी भी हमारे लिए ऐसा अवसर मिले तो हम भगवान की भक्ति करें और पूरे समर्पण के साथ भक्ति करें। सभी तरफ से अपनी कंसंट्रेशन हटा के एक जगह एकाग्रता करके अपनी भक्ति करें, तो निश्चित रूप से हमारे कष्ट भी दूर होंगे। और फिर कभी हमारे लिए कोई उपलब्धि नहीं होती, तो हम निर्ग्रंथ गुरुओं का सहारा लें, निर्ग्रंथ गुरुओं से मार्गदर्शन लें, और अपने कर्मों पे भी भरोसा रखें कि आज हमारा कर्म का उदय है, कल के दिन हमारा पुण्य आश्रव होगा। तो निश्चित रूप से आज हमारे संकट भी हैं, कल के दिन ये दूर भी होंगे। धैर्य का भी प्रयोग रखें, तो एक दिन आपके लिए सभी प्रकार के सुख संपदा भी प्राप्त होगी और सभी प्रकार के दुखों से भी छुटकारा होगा। आपके सभी मनोरथ पूर्ण हों और आपके सभी दुख दूर हों, इस भावना से भगवान की भक्ति करें और अपने जीवन में सुख और शांति प्राप्त करें। इस भावना से जय बोलिए परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी मुनिराज की जय।